नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल के अंदर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लेआउट्स के बारे में। लेआउट्स जो है वो एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। आप लोग इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके आप लोग अपने पेज को एक बेहतरीन तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के लेआउट हैं, जैसे स्टैक लेआउट है, एब्सोल्यूट लेआउट है, फ्लैक्स है, ग्रिड है, रिलेटिव लेआउट्स हैं। तो वन बाय वन हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैक लेआउट की। स्टैक लेआउट क्या होता है? स्टैक लेआउट जो है आप लोगों को जो कंटेंट है ये एक प्रकार का मल्टीपल लेआउट है। इसका मतलब है कि हम लोग इसमें मल्टीपल चिल्ड्रंस जो है वो डाल सकते हैं, पहली बात। दूसरा है, एक स्टैक लेआउट के अंदर नेस्टेड लेआउट भी हो सकता है। स्टैक लेआउट यानी कि एक स्टैक लेआउट के अंदर दूसरा स्टैक लेआउट भी आ सकता है। और स्टैक लेआउट की जो स्पेसिंग होती है डिफ़ॉल्ट में 6 होती है, लेकिन स्टैक लेआउट जो है हम लोग उसकी स्पेसिंग को भी 0 कर सकते हैं, यानी कि वेरिएशन में ला सकते हैं। तो स्टैक लेआउट क्या होता है? स्टैक लेआउट दो टाइप से हो सकता है। या तो आप लोग जो डिफ़ॉल्ट होता है वो तो होता है वर्टिकली। अगर आप लोग इसमें चिल्ड्रन डालते हैं, जैसे कि ये लेबल डले हुए हैं xamarin.forms, xamarin.ios, xamarin.android, ये लेबल हैं स्टैक लेआउट के अंदर। एक स्टैक लेआउट है और उसके अंदर ये 3 चिल्ड्रन है। और ये देखिए ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। डिफ़ॉल्ट में जैसे मैंने बताया कि वर्टिकल होता है, और जो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है वो आप लोगों को सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो जो भी चिल्ड्रन आप लोग डालते हैं वो वर्टिकली डलते जाते हैं उसके अंदर। तो आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। मार्जिन एंड पैडिंग लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखी ही थी कि कैसे हम लोग जो है वो सेट करते हैं। तो स्टैक लेआउट किसके लिए काम आता है कि हम लोगों को आइटम्स जो हैं, हमारे जो चिल्ड्रंस हैं जो स्टैक लेआउट के अंदर हैं, वो हम लोगों को वर्टिकली सेट करने हैं या हॉरिजॉन्टली सेट करने हैं। ठीक है, तो उसका एक डेमो जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए स्टैक लेआउट है और इसमें ओरिएंटेशन जो प्रॉपर्टी है वो हॉरिजॉन्टल सेट की गई है। जब इसका आप लोग आउटपुट देखेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार आप लोगों को नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल ये हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये कैसी नज़र आएगी? आप लोगों को डिफ़ॉल्ट में वर्टिकली जो है वो नज़र आएगी। एक बार के लिए नहीं आएगी। देखिए ये हॉरिजॉन्टली है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है स्टूडियो के अंदर। तो ये वर्टिकली जो है वो डिफ़ॉल्ट में नज़र आएगी। xamarin.forms, xamarin.ios, xamarin.android। तो यही व्यू जो है मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि स्टैक लेआउट जो है वो आप लोगों के जो चिल्ड्रंस हैं उनको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेट करता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हम लोग कैसे जो है वो कोड पेज के अंदर स्टैक लेआउट को सेट करें, कैसे उसके अंदर चिल्ड्रन जो है वो डालें कोड फाइल से। तो चलिए हम लोग कोड फाइल के ज़रिए यानी कि रन टाइम के ऊपर हम लोग अपने कंपोनेंट्स को डालते हैं। तो हम लोग अपने कंपोनेंट्स को हम लोग डाल चुके हैं और यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से हम लोग हटा देते हैं कि रन टाइम पे हम लोगों को स्टैक लेआउट के अंदर वैल्यूज़ जो है वो डालनी है। अब हम लोगों ने क्या किया है वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक हेडर है जो कि स्टैक लेआउट के अंदर नहीं है। जाहिर से आप लोगों को पता लग रहा है कि पेज के अंदर है, कंटेंट पेज के अंदर है, स्टैक लेआउट के अंदर नहीं है। ठीक है, जिसका जो हेडर है, जिसका जो टेक्स्ट है वो स्टैक लेआउट आप लोगों के पास होगा, जिसकी फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों को 50 दिखाई देगी और फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट बोल्ड रहेगा, यानी कि बोल्ड हो जाएगा आप लोगों का स्टैक लेआउट। हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस जो है वो आप लोगों का सेंटर होगा, यानी कि जो टेक्स्ट है वो आप लोगों का सेंटर दिखाई देगा। तो यहाँ तक हम लोग कोलैप्स कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग देखिए स्टैक लेआउट को दिखाते हैं। यहाँ पर स्टैक लेआउट एक नया जो स्टैक लेआउट है हम लोगों ने बनाया है। स्पेसिंग हम लोगों ने 0 कर दी है। वर्टिकल ऑप्शंस जो है वो हम लोगों ने फिल एंड एक्सपेंड किए हैं। मार्जिन जो है वो सभी में 10 किए हैं, यानी कि आप लोगों का जो पेज से जो मार्जिन है वो 10 होगा सभी में। इसके जो चिल्ड्रन है यानी कि स्टैक लेआउट के अंदर जो चिल्ड्रन यानी कि लेबल के रूप में हम लोगों ने ऐड किया है। जो फर्स्ट लेबल होगा उसका जो हॉरिजॉन्टल ऑप्शन होगा वो स्टार्ट, यानी कि फर्स्ट स्क्रीन से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है, इस प्रकार से लेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस के साथ जो है वो शो किए गए हैं। 2 लेबल, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो स्टार्टिंग में लेबल्स हैं और बाद में एक स्टैक लेआउट के अंदर दूसरा स्टैक लेआउट जो है वो डाला गया है। यहाँ पर देखिए स्टैक लेआउट के अंदर दूसरा स्टैक लेआउट है जिसमें चिल्ड्रन जो हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए चिल्ड्रंस, ये सारे के सारे चिल्ड्रंस हैं। तो फर्स्ट लेबल है, दूसरा लेबल है, तीसरा लेबल है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो एक स्टैक लेआउट के अंदर दूसरा स्टैक लेआउट भी है और जिसका जो ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी है स्टैक ओरिएंटेशन वो हॉरिजॉन्टल रखा गया है। इसमें डिफ़ॉल्ट में नहीं है तो वो वर्टिकल होगा, इसमें क्या होगा हॉरिजॉन्टली सेट हो जाएगा।
अब आप लोगों को क्या करना है, ये स्टैक लेआउट किस में इंसर्ट होता है, ये आप लोगों के कंटेंट पेज में होता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया है, कंटेंट पेज लिया है। तो कंटेंट पेज में दो चीजें हो गई आप लोगों की, एक तो हेडर आप लोगों का हो गया जो कि स्टैक लेआउट में नहीं है, दूसरा आप लोगों के पास हो गया स्टैक लेआउट। तो दो चिल्ड्रन जो है वो आप लोगों के पास कंटेंट पेज में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर है टाइटल स्टैक लेआउट डेमो, और टाइटल आप लोगों का हो गया स्टैक लेआउट डेमो, कंटेंट जो है वो न्यू स्टैक लेआउट हो गया। इसमें जो कंटेंट है, पेज का जो कंटेंट है वो क्या हो गया, न्यू स्टैक लेआउट हो गया, ठीक है। और चिल्ड्रन जो है वो हेडर एंड स्टैक लेआउट हो गए। जो कंटेंट के जो स्टैक लेआउट है उसमें क्या हो गया, ये देखिए न्यू स्टैक लेआउट बना, फिर से देखिए एक नया स्टैक लेआउट बना है। यहाँ पर आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक स्टैक लेआउट आप लोगों के पास ये था, क्योंकि कंटेंट पेज के अंदर सिर्फ एक सिंगल आइटम ही आ सकता है। या ये ध्यान रखने की बात है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कंटेंट पेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम आ सकता है। तो इसने हमने क्या किया, यहाँ पर एक तो हेडर ले लिया, एक स्टैक लेआउट ले लिया। इस स्टैक लेआउट के अंदर आप लोगों के पास एक नेस्टेड स्टैक लेआउट है, ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक और नया स्टैक लेआउट बनाया। यहाँ पर कंटेंट के नाम से जो वेरिएबल है उसके नाम से एक नया स्टैक लेआउट बनाया है, यहाँ पर न्यू स्टैक लेआउट। और इस स्टैक लेआउट के अंदर ये स्टैक लेआउट डाल दिया और एक हेडर डाल दिया चिल्ड्रन के रूप में। आप लोगों को समझ में आ गया। और जो पेज का जो टाइटल है वो हम लोगों ने रख दिया है स्टैक लेआउट डेमो। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। और हम लोग इसका जो व्यू है वो देखना चाहेंगे कि कैसा व्यू जो है आप लोगों को नज़र आता है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये व्यू जो है वो किस प्रकार से विजिबल हुआ है। तो ये इस प्रकार का जो व्यू है आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। देखिए स्टैक लेआउट जो है यहाँ पर आप लोगों के पास है। तो इसका जो टाइटल है एक्चुअली में, ये देखिए जो हेडर है स्टार्टिंग में स्टैक लेआउट, ये आप लोगों को यहाँ पर नज़र आया है स्टैक लेआउट। और इस पेज का जो टाइटल है वो है स्टैक लेआउट डेमो, ठीक है। और ये आप लोगों के पास स्टैक लेआउट्स थे, ये हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस के साथ है, ये वाला स्टैकिंग कैन आल्सो भी। तो ये स्टैक लेआउट है, नेस्टेड स्टैक लेआउट है, और ये पूरा का पूरा भी एक स्टैक लेआउट है। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं स्टैक लेआउट के ज़रिए भी। आई थिंक आप लोगों को स्टैक लेआउट बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन बात समझने की है कि एक कंटेंट पेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चिल्ड्रन आ सकता है, चाहे वो स्टैक लेआउट हो, चाहे वो आप लोगों का एक सिंगल लेबल ही क्यों ना हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, देखिए दोबारा से बता रहा हूँ, एक कंटेंट पेज जो है उसके अंदर आप लोगों का टाइटल सेट हो गया, लेकिन जो कंटेंट पेज का जो कंटेंट था उसमें आप लोगों ने एक स्टैक लेआउट डाला, और इस स्टैक लेआउट के अंदर आप लोगों ने हेडर डाल दिया और स्टैक लेआउट डाल दिया। इस स्टैक लेआउट के अंदर आप लोगों के पास एक नया स्टैक लेआउट यानी कि नेस्टेड स्टैक लेआउट है, ठीक है। तो ये स्टैक लेआउट के अंदर आप लोगों का ये भी नेस्टेड हो गया। तो एक स्टैक लेआउट, दूसरा स्टैक लेआउट, और इसके अंदर एक और तीसरा है। तो 3 स्टैक लेआउट हैं, आपस में नेस्टेड हैं चिल्ड्रंस के रूप में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा जो चीज़ें समझाई गई हैं। पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।